करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। FB लाइव में मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी पुरानी FB लाइव के लिए आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मैं फिर से एक मनन का विषय लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। चलिए मनन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं खुदा। इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच प्यारे प्रभु, तूने मुझे चुना प्यारे पिता परमेश्वर कि मैं तेरे नाम का प्रचार करने वाली हो सकूं पिता। जितने भी लोग मुझसे जुड़ते हैं, मुझे देखते हैं, तेरी ओर से शांति और आशीष को प्राप्त करें पिता, क्योंकि तू चाहता है प्यारे प्रभु कि ऐसा हो। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, जो कुछ भी तू बोलना चाहता है मेरी ज़बान से बुला, और जिसे जो तू बोलना चाहता है वो वही समझे। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, ये विनती मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। आशा करती हूँ आप सब साक्षरता से होंगे। आज जिस विषय को मनन करने के लिए मैंने चुना है उसके बारे में मैंने अपने पिछले FB लाइव में बोला था। मैंने आज चुना है दाऊद के बारे में आपसे बात करने के लिए। दाऊद, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पर्सनालिटी जो है हमारे बाइबल में वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और मैं जानती हूँ आप सबों को भी इंस्पायर करती होगी। और दाऊद, डेविड, दाऊद राजा, किंग डेविड के नाम से वो है। और दाऊद के विषय में हमारा परमेश्वर क्या कहता है उस बात को मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि वही बात जो है उससे परमेश्वर मुझे बुलवाना चाहता है कि उसकी दृष्टि जो दाऊद पर थी और जो उसने दाऊद के विषय में कहा मैं आपके सामने पढ़ूं। मैं पढ़ूंगी आपके सामने वचन से, पहला शमूएल 13 उसका 14 मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। और देखिए हमारा परमेश्वर दाऊद के विषय में क्या कहते हैं। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। आज यही मेरा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है परमेश्वर जो कह रहा है दाऊद को, डेविड को, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, मेरे मन के अनुसार व्यक्ति। कितनी बड़ी बात है उस किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी ह्यूमन के लिए, कि परमेश्वर से कह रहा है कि तू मेरे मन के अनुसार है, मैंने तुझे ढूंढ लिया, मैंने तुझे पा लिया, और मैं तुझसे वही सब करवाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। ये बात उसने डेविड के लिए कही, और इसका वर्णन हम प्रेरितों के काम में भी पढ़ते हैं। उसके 13 अध्याय के 22 में आप जरूर पढ़िएगा, वहां पर भी इस बात को लेकर वहां पर चर्चा हो रही है। दाऊद को जब परमेश्वर ये कहता है, हमारा परमेश्वर, कि ये मेरे मन के अनुसार है, तो ऐसी क्या बात है दाऊद में? ऐसी क्या बात है दाऊद में? चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो इस विषय में उठता है वो है, दाऊद कौन था? Who was David? और जब मैंने इस प्रश्न को अपने परिवार में पूछा, मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं, और मेरे हस्बैंड से जब मैंने पूछा तो उन लोगों का जवाब था, मैंने उनसे पूछा, बेटा आप लोग दाऊद को जानते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, वही जिसने गोलियत को मारा। उन्होंने इस प्रकार से दाऊद के विषय में कहा।
जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि डू यू नो दाऊद डेविड, उसने कहा यस आई नो किंग डेविड, ही हैज रिटन सैम्स, उसने भजन संहिता लिखा है। हर किसी के जहन में दाऊद ने अपना एक छाप दी, एक पिक्चर बनाया। ऐसे कन्वर्सेशंस मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप लोग अपने परिवार में ज़रूर आपस में करें। ऐसा करके जो बात निकलती है बाइबल के विषय में, परमेश्वर के विषय में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है इस विषय में बात करने से। और हमारा वचन ये कहता है कि जब हम बाइबल के विषय में, हमारे परमेश्वर के विषय में बात करते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। इसका मतलब हम भी कहीं ना कहीं अ पार्ट ऑफ इट हो जाते हैं, isn't it? It is really beautiful to be a part to glorify our Lord with the angels, isn't it? सचमुच ये बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपने परिवार वालों के साथ बाइबल के विषय में बातचीत करें। मैं करती हूँ, आप लोग भी जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाऊद के विषय में हम बात कर रहे थे। दाऊद यिशै का बेटा था। पिछली बार मैंने आपसे बताया था कि यिशै कौन थे। यिशै ओबेद का पुत्र था। ओबेद रूथ का बेटा था। यिशै के वैसे 8 बेटे थे और 2 बेटियां, उनमें सबसे छोटा दाऊद था। अभी अपन दाऊद के बारे में बात करेंगे। और दाऊद बहुत हैंडसम था, बचपन से बहुत सुंदर, एक्टिव था, हार्ड वर्किंग था, आज्ञा मानने वाला था अपने माता और पिता की। और आज्ञा मानकर जब बच्चे काम करते हैं अपने माता पिता के, उस जमाने में वो बचपन से ही भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। जरूर उसके पेरेंट्स उसके बोलते होंगे। तो बच्चों, आप लोग अगर मुझे सुन रहे हो तो देखिए, दाऊद की क्वालिटी, वो अपने पेरेंट्स की हर एक बात मानता था और उनके कहे अनुसार वो उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि भेड़ों का जो कैसल अगर आपके पास है तो उसको चराने के लिए दाऊद जिम्मेदार था कि वो जाए जंगल में और अपनी भेड़ों को चराया करे, है ना। अब ये तो हुई कि वो बचपन में ऐसा था। खैर, मैं बचपन से ही उसके बारे में बात कर रही हूँ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उसने गोलियत नाम के एक राक्षस टाइप्स व्यक्ति को मार गिराया, हराया। और शाऊल राजा जो उस वक्त थे उससे इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। और बहुत सी लड़ाइयाँ वो शाऊल राजा और उनके बेटे जोनाथन के साथ उसने लड़ा, विजय हुआ। और युद्ध के दौरान जब शाऊल राजा और उनका बेटा जोनाथन की मृत्यु हो गई तो उसे ही चुना गया नेक्स्ट राजा होने के लिए। आपने देखा, दाऊद राजा हो गया और बहुत यंग एज में हो गया था वो, क्योंकि ये उसने जब गोलियत को मारा था तो he was in his peak of means youth, means वो 19, 20, 21 years का था उस वक्त जब उसने गोलियत को मारा था, है ना। और वो राजा हो जाता है और यूनाइटेड नेशंस ऑफ इज़राइल का राजा होता है। वैसे वो जूडा था, यहूदा था। तो ये तो हुई दाऊद राजा के, मीन्स दाऊद कौन था के विषय में, उसका एक चरवाहे से लेकर वो राजा बना के विषय में जानकारी। दूसरा सवाल, ये तो कौन था दाऊद, अपन ने ये जाना। दूसरा सवाल जो है कि क्यों परमेश्वर ने उससे ये कहा कि तू मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, तू मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। इसका मतलब परमेश्वर उससे प्रेम करता था, परमेश्वर उससे चाहता था और इसलिए उसने कहा। अब सवाल ये उठता है कि उसने, परमेश्वर ने जब दाऊद से ऐसा कहा तो क्यों कहा, दाऊद में ऐसा क्या था। चलिए उस बात को देखते हैं कि दाऊद, व्हाट क्वालिटीज ही इज हैविंग, ही वाज हैविंग, आई मीन, वो हम में भी क्यों नहीं हम ले आए और कहलाए परमेश्वर के द्वारा कि ये मेरे मन के अनुसार बेटी है, ये मेरे मन के अनुसार बेटा है।
पहला पॉइंट दाऊद के बारे में, वो बहुत विश्वासी था, स्ट्रांग बिलीवर, हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा किया करता था। और उस प्रशंसा में उसने भजन संहिता लिखा, उसने सैम लिखा। सैम्स वो गानों के थ्रू प्रशंसा किया करता था। वो किसी भी सिचुएशन में हो, विनिंग सिचुएशन में हो, फेलियर सिचुएशन में हो, वो डिप्रेस्ड हो, डिस्ट्रेस हो, वो बीमार हो, वो किसी से धोखा खाया हो, इन सब को परे करके वो केवल परमेश्वर की स्तुति करता था। केवल परमेश्वर की स्तुति और महिमा उसके मुख से निकला करती थी। एक बहुत अच्छा गाना भी है इस विषय में, हम लोग संडे स्कूल में गाते थे। मैं आपके सामने गा के बताती हूँ, आप लोगों को याद आएगा वो। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे गाएंगे अपने प्रभु के सामने, अपने प्रभु के सामने। दाऊद नाचता और गाते हुए प्रशंसा करता था। आई मीन ही वॉज हंग्री फॉर द लॉर्ड, ही वॉन्ट्स लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन, एवरी टाइम। एक बिलीव, एक हंगर था उसमें परमेश्वर के प्रति, पकड़ने की चाह में रहता था वो। मैं परमेश्वर को थामे रहूं, पकड़े रहूं, ये बात उसकी बहुत भाती थी हमारे परमेश्वर। हमें है वो हंगर, वो पैशन, उसके जैसा वो लाना है, तभी हम कहलाए जाएंगे कि ये मेरे मन के अनुसार बेटा है, मन के अनुसार बेटी है। आज जब मैं इस बारे में, दाऊद की इस क्वालिटी के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ, प्लीज इस बात को अपने में लाइए, परमेश्वर के प्रति वो हंगर, वो पैशन को जगाइए। ये थी उसकी फर्स्ट क्वालिटी और ये परमेश्वर को बहुत पसंद थी। अब उसकी हम दूसरी क्वालिटी पे आते हैं, लेकिन अगर ये वाली क्वालिटी उसकी है, इसी से ही रिलेटेड उसकी दूसरी क्वालिटी है, वो है उसका करेज, साहस। सैमुएल की किताब में जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में, और 17वें वचन में जब आप पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि मैंने अपनी भेड़ों को, उनके मेमनों को बचाए रखा, और मैंने, दाऊद कहता है कि भालू को, सिंह को मार गिराया। और वो क्या कह रहा है, आप पढ़िएगा 17 ऑफ 1 सैमुएल में, कि मैंने उनके केश को पकड़ा और उन्हें मार गिराया, क्योंकि वो मेरी भेड़ों को लेकर जा रहे थे। मैं उनके जबड़ों को फाड़ा और अपने मेमनों को छुड़ा के ले आया। He was so courageous, he was so साहसी, उसमें साहस था। और वही साहस जो था, वो गोलियत को देख के नहीं डरा, उसने गोलियत को भी मार गिराया। इस करेज के साथ फिर से उसकी हम पहली क्वालिटी पे जाएंगे, वो था बिलीव, ही नोज। मैं उसकी एक बहुत अच्छी बात बाइबल से पढ़ के बताती हूँ। जब वो जाता है राजा के पास और कहता है कि राजा, मैं गोलियत को मार गिराऊंगा, मुझे यह अवसर दीजिए। मैं आपके सामने पढ़ूंगी 1 सैमुएल उसका 17 उसका 47। जब राजा ने उसकी ओर देखा कि अरे 19-20 ईयर्स का ये लड़का और वो गोलियत को मार गिराने की बात बोल रहा है, फिर भी राजा ने कहा ठीक है, इतना ज़्यादा तो करेज दिखा रहा, तो ठीक है, जाओ आप उसको मारने, गिराओ उसको, कोशिश करो उसको मारने की। और जब वो जाता है गोलियत के सामने, वो अकेला जाता, कोई उसके साथ नहीं जाता, वो अकेला जाता। और पता है वो गोलियत से क्या कहता है? वो गोलियत से कहता है, संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। मतलब ही इज so much strong in his belief that this war, this ladai is not mine,
it is my Lord's. This battle is my Lord, and I am in the name of him coming, and वही वो तुझे मार गिराएगा और हमारे हाथ में कर देगा. ये देखिए, ये बिलीव और ये करेज दोनों साथ साथ चल रहे हैं. ये क्वालिटी हम में है. ये कोरोना वायरस, ये पैंडेमिक, ये महामारी, ये फेमाइन, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये पैसों की किल्लत, ये बीमारी, मैं इन सब में जीतूंगा. ये सब मेरे हाथ में आ जाएंगे. बिकॉज नाउ द बैटल इज नॉट माइन, इट इज माई लॉर्ड्स. ये दाऊद बोलता था, उसका करेज, उसका बिलीफ बोलता था. ये हमें भी बोलना है. हम क्यों नहीं बोलेंगे ये बात? जो आज मेरे पास दुख है, मैं जानती हूँ हम सबके पास बहुत दुख है. बीमारी, दुख, दर्द, लड़ाई झगड़े हमारे खुद के अपने परिवार में हैं. इन सबको लाके परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, क्योंकि ये अब हमारे नहीं, परमेश्वर इसको सॉर्ट आउट करेगा. वही आगे रहेगा हर बात में, जैसे वो दाऊद के लिए था. और हम सब जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा. बच्चे, मेरी बेटी गाती है, घुमा घुमा के मारा, एक पत्थर से मारा, गोफन से. तो ये जो कोरोना वायरस है, ये जो लॉकडाउन है, ये जीरो बिजनेस है, ये महामारी है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये डिप्रेशन है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है. इट इज नथिंग. मैं घुमा घुमा के मारूंगी इन द नेम ऑफ अवर लॉर्ड, जैसे दाऊद ने किया. ये सब मेरे हाथों में आ जाएंगे. ये करेज हमको लाना है, बिलीफ के साथ, जैसे दाऊद लाया था. उसने गोलियत को मार के लाया था. At the age of 20 he was in the military of Shaul. उसकी सेना में था वो. उसके इस करेज की वजह से उसने उस दिन नहीं मारा था सिंह को और भालू को. मेरे ख्याल से जब वो 14-15 ईयर्स का होगा, जब उसके पेरेंट्स ने उससे कहा कि जा बेटा जंगल में भेड़ों को घुमा के ले आया कर. एक दिन की तो बात नहीं होगी जंगल में ऐसे. वो भेड़ों को पूरा लेके जाता था और लेके आता था. हर दिन उसे किसी न किसी बातों का सामना करना पड़ता होगा, और वो हर दिन उस करेज को, उस बिलीफ को दिखाता था और जीतता था. हम भी जीतेंगे. हम भी परमेश्वर का वो व्यक्ति कहलाएंगे जो उसके हृदय के अनुसार, इच्छा अनुसार है, उसके दिल के अनुसार है. हम भी साहस करेंगे, हम भी बिलीव करेंगे. और ये सब जो आज हमारे सामने है दुख, ये कुछ नहीं रहेगा. और जो तीसरी बात, ये सब हम ले भी आते हैं, लेकिन वो जो तीसरी बात जो दाऊद में है, उसे लाने में बहुत हिचकिचा जाते हैं. बिलीव, करेज, एंड द थर्ड वन विच इज सो इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट, इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस. I can do whatever I am doing is right, and you will also see that it is right. That confidence. मैं गोलियत को मार गिरा सकता हूँ, मैं राजा बन सकता हूँ. ये कॉन्फिडेंस था दाऊद में, क्योंकि उसको परमेश्वर पर विश्वास था, क्योंकि वो साहसी था, करेजियस था, एंड अबव ऑल ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट. हम बिलीव कर सकते हैं, हम विश्वास में बढ़ सकते हैं, हम करेज कर सकते हैं. और कॉन्फिडेंस के लिए हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं. आई एम अ टीचर, और मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के थ्रू मैं मिल चुकी हूँ, उनको जान चुकी हूँ, जो करना तो चाहते हैं पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं कर पाते. बहुत से ऐसे लोग हैं, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं. इस कॉन्फिडेंस को अगर हम ले आएंगे तो हमारा परमेश्वर हमसे वही बात बोलेगा जो उसने दाऊद के लिए कहा कि ये मेरे मन के अनुसार बेटा है, ये मन के अनुसार बेटी है. और जब मैंने इस बात को
देखा कि दिस कॉन्फिडेंस, और फिर जब ये मैंने देखा कि वाकई लोग इसको पाने के लिए थोड़े से हिचकिचा जाते हैं, तो मैंने फिर से दाऊद को स्टडी किया कि दाऊद में वो कॉन्फिडेंस कैसे था, वो मैं भी लाऊं और मेरे भाई बहन भी लाएं। तो मुझे 5 पॉइंट्स मिले, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो दाऊद में भी थे, और अगर हम भी अपने में ले आए तो वी विल बी कॉन्फिडेंट। पहला पॉइंट, एलिमिनेट नेगेटिविटी। नकारात्मक बातों को अपने पास से हटा दीजिए, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, उसे हटा दीजिए। दाऊद भी ऐसा करता था। क्या उसके भाई और उसके जो दूसरे भाई थे और बहन थे उसका मजाक नहीं उड़ाते थे? जो वो आके बोलता था आज मैंने भालू को मारा, आज मैंने सिंह को मारा, उसका मजाक उड़ाते थे वो लोग, उसे डिप्रेस करते थे। लेकिन वो बिल्कुल उनकी बातों को हृदय में नहीं लेता था। वो फिर से दूसरे दिन जाता था उसी उत्साह के साथ अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में और करता था। हमें भी वो करना है। आप अगर देखें अपने जीवन में कोई भी नेगेटिविटी, जस्ट मूव फॉरवर्ड, छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़िए। दूसरी बात जो दाऊद में मैंने स्टडी की थी वो था कॉम्प्लीमेंट। जब मैं पढ़ रही थी शाऊल का 13, 17, 15, 16, तो जब भी वो बात करता था बहुत ही अदब से बात करता था। जब वो शाऊल राजा के सामने गया था बात करने के लिए कि मैं गोलियत को मारूंगा, तो वो कैसे बात करता था? देख, तेरे दास ने सिंह को मारा, तेरे दास ने भालू को मारा, तेरे दास गोलियत को भी मार देगा। सो रिस्पेक्टफुली, सो कॉम्प्लीमेंट्री ही इज टॉकिंग। और जब उसके भाई लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे तो क्या उन लोगों को वो अब्यूज करता होगा? नहीं, उनके सामने हंसता था, बहुत कॉम्प्लीमेंटली मेंटली उनके सामने वो प्रेजेंट होता था। वही हमको भी करना है। हमारे घर में जो हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट करें, उनकी तारीफ करें, उनकी बड़ाई करें, चाहे वो मेरे दादा दादी हो, मेरे मम्मी पापा हो, मेरे भाई बहन हो, मेरे घर में आने वाला ड्राइवर हो या मेरी मेड हो। तारीफ करिए। आप उसकी तारीफ करेंगे, उसके चेहरे पे जो स्माइल आएगी ना, वो आप में कॉन्फिडेंट है। वो वैसा था। तीसरी बात जो दाऊद में थी वो थी, जब मैंने पढ़ा कि वो सिंह से लड़ जाता था, भालू से लड़ जाता था, तो वो लेजी चैम्प तो नहीं था, वो अपनी केयर करता था। हमें भी अपने आप की केयर करनी है। केयर करनी है, अपने बॉडी की केयर करनी है। बॉडी की केयर करनी, इसका मतलब मैं आपको ये इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप अभी इसी वक्त जाइए और जिम ज्वाइन करिए, जी नहीं। सबसे पहले मतलब बेस्ट चीज जो हमारी बॉडी के लिए केयरिंग के लिए होती है वो होती है लाफ, हंसी। हर किसी के साथ खुश मिजाजी के साथ हंसिए। और आप अगर पुशअप्स करते हैं पुशअप करिए। अब ये मैं नहीं कहती कि 100 करिए, 2, 3, 4, 5, 6 करिए। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा योगा भी कर लें, मीन्स केयर फॉर अवर बॉडी। मैं तो वुमेन को ये भी कहती हूँ केयर फॉर योर फेस पैक्स लगाइए, बिल्कुल खुश रहिए, खुश। दैट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। वो भी करता था, भेड़ों के साथ दौड़ता रहता था, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे जंगली जानवरों से वो होना है, निपटना है, तो मुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूं। वो केयर करता था अपनी बॉडी की, हम भी करें। उसके बाद जो चौथी बात मैंने उसमें देखी वो ये था कि वो डल नहीं बैठा रहता था। ही डज सम और द अदर थिंग। वो हाथ बजाता था, वो वीणा बजाता था, मीन्स सम और द अदर थिंग। ही प्लीज हिज ब्रेन, वो अपने ब्रेन को डेवलप करता था। हम भी करें। अगर हमें कुछ टैलेंट है गाना गाने का, हम गाना गाएं। हमें कुछ बजाने का टैलेंट है, हम बजाएं। हम किताबें पढ़ें। हम बहुत सी अच्छी बातें कर सकते हैं अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन अस। और पांचवी बात थी वो ये थी कि हेल्प एटलीस्ट वन एवरी डे।
एटलीस्ट वन। अब हेल्प करिए, एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ, बहुत जनों की आप हेल्प कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आप अपने जेब के पैसे निकाल के लोगों को बांटें, बिल्कुल नहीं। आप घर में रह रहे हो, अभी तो इस वक्त तो अपन घर में रह रहे हैं। बच्चे हैं तो अपने दादा दादी की हेल्प करिए, उनका चश्मा ला के दे दीजिए, उनको एक गिलास पानी पिला दीजिए। गर्ल्स अपनी मम्मी को किचन में हेल्प कर दीजिए। बॉयज़ अपने पापा को हेल्प कर दीजिए, कार वगैरह वॉश करने में हेल्प करिए। हेल्पिंग डजंट ऑलवेज मीन सम मनी। हेल्प, ही हेल्प्स। चाहे उसके भाई उससे हंसे, वो अपने भाइयों को हेल्प करता था। शाऊल राजा सबसे पहले उसके जो सैनिक होंगे उस तरफ मीन्स उसको शाऊल राजा तक पहुंचाने के लिए भी उसको कितना धक्का मुक्की दिए होंगे, लेकिन फिर भी वो लोगों को प्लीज करता होगा। कुछ ना कुछ उस क्वालिटी उन सैनिकों ने देखी होगी उसमें, ये लड़का अच्छा है, चल तुमको अब राजा से मिलवा ही देते हैं, जो तुम कहना चाहता कह दो उनको। जो वो बोलने गया था कि मैं गोलियत को मार गिराऊंगा, देखा, बिलीव, करेज, कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस इज नॉट दैट बिग थिंग कि हम उसको डेवलप नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। ये कुछ 5 चीज़ों को ध्यान रखें। फिर देखा आपने, दाऊद के बारे में जाने, हमने दाऊद के बारे में पढ़ना, जानना, दाऊद का हमारी बाइबल में होना, ये सब हमें सिर्फ एक ही बात की ओर आकर्षित करता है, वो है कम टू द लॉर्ड, परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर को थामे, परमेश्वर को हम जाने और करीब आते जाए, आत्मा में बढ़ते जाए। तो फिर जो इस संसार में अंधकार जो बढ़ते जा रहा है हर दिन, उससे उसका सामना करने की हमें हिम्मत आ जाएगी, और ऐसी हिम्मत और कॉन्फिडेंस आएगा हमें कि हम उसे हटा भी देंगे। और दाऊद के लिए जो हमारे परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है, इस बात को हम परमेश्वर के मुंह से जरूर कहला पाएंगे कि ये बेटी, ये बेटा मेरे मन के अनुसार। आशा करती हूँ आज के इस मनन में आप जरूर हमारे परमेश्वर से आशीष पाएंगे। जो परमेश्वर आपसे बोलना चाह रहा है आपने जाना, समझा और सुना है, मुझे पता है। आइए हम प्रार्थना। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर मनन के लिए प्रभु। हे पिता, मैं जानती हूँ इसके द्वारा तू जरूर हमें सिखाता है, और जो तूने हमें सिखाया कि तुझ पर विश्वास, करेज और कॉन्फिडेंस में हम बढ़ते जाएं प्रभु, हम जरूर करेंगे पिता। हे परमेश्वर, मैं अपने सारे भाई बहनों को जो इस लाइव को देखते हैं पिता परमेश्वर, विनती करती हूँ कि उन्हें आशीष दे। वो किसी भी प्रकार से पिता परमेश्वर तुझे पुकारते हैं, उनकी जो भी विनती और प्रार्थना है तू सुन ले। मेरे परमेश्वर, आज इस FB लाइव में मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि इस कोरोना वायरस से हमें छुटकारा दे पिता। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे डॉक्टर्स के लिए परमेश्वर, उनकी मदद, उनकी सहायता कर। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ उन सारे लोगों के लिए जो इन्फेक्टेड है पिता, उन्हें चंगाई दे प्रभु। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ कि फिर से सब कुछ अच्छा हो जाए, सब बिजनेस फिर से चालू हो जाए, उन्नति और तरक्की हो जाए मेरे देश में पिता, और इस संसार में भी परमेश्वर जल्द से जल्द वो वैक्सीनेशन बन जाए प्रभु, और पिता परमेश्वर हम सब बचाए जाएं। हे पिता परमेश्वर, हमें हिम्मत और ढाढ़स दे, चाहे कुछ भी आ जाए पिता परमेश्वर, हम तुझे थामे रहें, विजय रहें और शैतान को परास्त करें। और जब तू आने वाला है पिता, अपने आप को तैयार रखें। हम जानते हैं ये सब वो दिन है पिता जब तैयारी चल रही है तेरे आने की परमेश्वर। हम सब पर अनुग्रह कर ताकि हम तेरे साथ हो चलें और तेरे साइड खड़े होने वाले हो सकें। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी विनती और प्रार्थनाओं को सुना। मेरे सारे भाई बहन प्यारे प्रभु जो कुछ भी अभी इसी वक्त तुझसे मांगते हैं, कृपा करके उनकी सुन लेना। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।